दोस्तों, दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स अपनी 40,000 से ज़ायद ब्रांचेस चला रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैकडॉनल्ड्स की सेल दुनिया भर में बड़ी नुमायां जा रही थी, मगर फिर ऐसा होता है कि मैकडॉनल्ड्स इसराइली फ़ौज की हमायत यानी ये ऐलान करता है कि वो इसराइली फ़ौज को मुफ्त खाना फराहम करेगा। बस उसके बाद देखते ही देखते दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स की सेल्स को धचका पहुंचा। मैकडॉनल्ड्स के बायकॉट की मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू होती है और बहुत से मुस्लिम ममालिक में मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस का ये हाल होता है कि वहाँ पर कोई बंदा तक नज़र नहीं आता। दोस्तों, इसराइली फ़ौज को मुफ्त खाने के ऐलान ने मैकडॉनल्ड्स को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। बहुत से मुसलमान ममालिक ने भरपूर मुहिम चलाई और $30 लाख से ज़ायद इकट्ठे करके गज़ा के मुतासरीन को इमदाद देने का ऐलान किया। ये वो जवाब था जो मुस्लिम ममालिक ने शायद मैकडॉनल्ड्स और इस तरह की तमाम कंपनीज़ को दिया जो इसराइल की हिमायत में बड़ी खुलकर वाज़े तौर पर सामने आ रही थी। एक बात याद रखिएगा, कंपनीज़ हमेशा सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती हैं। मैकडॉनल्ड्स ने इस मुहिम का कुछ टाइम तक तो सामना किया, मगर जब उन्हें ये लगा कि वो अपने सेल्स टारगेट से बहुत नीचे जा रहे हैं तो बिल आखिर वो सूरत हाल पैदा हो गई कि अब मैकडॉनल्ड्स ने ऐलान किया है कि वो इसराइल में अपनी तमाम ब्रांचेस वापस खुद ख़रीदेगा। अलोनियल वो कंपनी है जो इसराइल में मैकडॉनल्ड्स की तमाम ब्रांचेस चलाती है। आपको बताते चलें कि मैकडॉनल्ड्स की तकरीबन 225 ब्रांचेस इसराइल में काम कर रही हैं। अब वो तमाम ब्रांचेस वापस ली जा रही हैं। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड्स के बायकॉट के ऐलान के बाद वहाँ पर लोगों की कोई ख़ासी तादाद नज़र नहीं आती थी। लोगों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को साबित किया और मैकडॉनल्ड्स की इस मुहिम से नफ़रत का इज़हार किया जो उन्होंने इसराइली फ़ौज को खाना पहुँचाने के हवाले से की थी। दोस्तों, शायद ये सोशल मीडिया की पावर ही थी कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी जिसकी 40,000 ब्रांचेस दुनिया में ऑपरेट करती हैं, उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। शायद ये वो छोटे छोटे स्टेप हैं जो हम अपने तौर पर लेकर इसराइली कॉज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में 33,000 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी होने के इत्तलाआत हैं। इसराइली बर्बरियत ने दुनिया भर की आंखें खोल दी हैं। यही वजह है कि अब इसराइली हिमायत में बड़ी वाज़े तौर पर कमी देखने में आ रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो इसराइल के अपने ही लोग उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करने लगे हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भरपूर तौर पर आवाज़ें उठ रही हैं। इसराइल जिसने मासूम फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया, शायद अब उस पर एक कड़ा वक्त आन पहुंचा है। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस किस्म के रिस्पॉन्स के बाद इसराइल ख़ुद भी अब तितर बितर का शिकार होने जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को बड़े वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि वो इसराइल के मामले पर साइड पे रहे। चूँकि ईरान अब ये ठान चुका है कि वो इसराइल को सबक सिखाएगा, तो इसके बाद इसराइल में हलचल मच गई है। इसराइल बड़ी तेज़ी से अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ की तरफ जा रहा है। उनकी ये कोशिश है कि ईरान के मुमकिन हमले को नाकाम बनाया जाए।